हमारी बोरा कम्युनिटी में रोज़ा खुशाई ऐसे जो है कोई नहीं होता, लेकिन पहले रोज़े पे ज़रूर पेरेंट्स जो है और भाई बहन जो है वो तोहफ़ा देते हैं उनको। मेरा नाम नरगिस अलवी है और बेसिकली मैं एजुकेशनिस्ट इन्वायरमेंटलिस्ट हूँ। मेरा तजुर्बा एजुकेशन का स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक है। हबीब स्कूल में 30 साल तक अंदाज़ा से एज ए टीचर एंड एज ए प्रिंसिपल रही हूँ। जब हम बहुत छोटे थे तो तब तो पहले एक वो था कि कैसे उठेंगे, कैसे नींद हमारी पूरी होगी, क्योंकि स्कूल टाइमिंग में और दूसरे कामों में कोई तब्दीली नहीं आती थी। अच्छा, शायद आपको ना पता हो, क्योंकि जिस ज़माने में मैं स्टूडेंट थी, ऑल स्कूल्स इवन गवर्नमेंट स्कूल वी यूज्ड टू वर्क फ्रॉम 8 to 3:30। ठीक है, जब पार्टीशन हुआ तो हुकूमत ने ये सोचा कि जो लोग आएंगे उनके लिए हम स्कूल नहीं बना सकेंगे, तो उन्होंने 2 शिफ्ट कर दी, मॉर्निंग शिफ्ट है, और दिस वाज सपोज टू बी फॉर ओनली 10 years। रमज़ान में मैं ये कहूँ कि कोई शेड्यूल नहीं चेंज होता था, और यही मेरा ख्याल हुक्म भी है कि शेड्यूल ना चेंज हो, आप अपना नॉर्मल काम जो करते हैं वो करते रहे। और मेरा पहला रोज़ा मेरा ख्याल है कि मैं 6 साल की थी या उससे कम, बस उसमें रखा था, और गर्मियों के दिन थे, मुझे अच्छी तरह याद है। और जब सोने लगती थी तो मुझे पानी ही नज़र आता था कि बारिशें हो रही है या आई एम सिटिंग नियर द सी, तो वो इतनी प्यास की शिद्दत होती थी, लेकिन उस वक्त रखा था। अराउंड रमज़ान यूँ कहें कि ये एक्टिविटी होती थी कि शहर में हमारे बोरा कम्युनिटी के ही जो है वो एक शरबत बनाते हैं जो ख़ास है, या एक तरह से आइसक्रीम जो है वो एक ख़ास है, मालपुए जलेबी बनाते हैं। वो तो कम्युनिटी का वहाँ जो है शहर में एक इलाका है, तो वहाँ जाना रमज़ानों में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा प्रोग्राम बना के फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ जाते थे। मेरा ख्याल है कि जो रमज़ान में हमें वो एक वक्फ़ा मिलता था कि कोई सोशल एक्टिविटी नहीं है, कोई मिलना मिलाना नहीं है, अब ये फ़र्क हो गया है कि वो नहीं रुकता, बल्कि बढ़ गया है। वो लोग जो है समझते हैं कि ये इफ्तार पार्टी ज़रूर होनी चाहिए। अब मुझे याद है, आपको हंसी भी आएगी कि मेरे मियाँ चूँकि वो वकील थे, तो वकीलों की इफ्तार पार्टी एक वो ज़रूर रखते थे, और मेरे लिए वो बड़ा मसला होता था, इसलिए कि जो शिया हज़रात है वो 10 मिनट बाद इफ्तार करेंगे, और जो सुन्नी हज़रात है वो सायरन बजेगा और कहेंगे लाओ। अब उन्होंने इफ्तार की है और अब वो जाएंगे, कहेंगे जल्दी खाना दो क्योंकि हमें तरावी पढ़ने जाना है, वो कहेंगे रुको। तो ये मुझे समझ नहीं आती थी। फिर मैं कहती थी कि भाई ये इफ्तार पार्टी मुझसे नहीं होगी, अगर आप चाहे तो किसी और वक्त में डिनर पे बुला लेता कि सब एक साथ। बेस्ट मेमोरी ये है कि उस ज़माने में हम सब रिश्तेदारों के यहाँ ईद मिलने जाते थे, पूरा हफ्ता लग जाता था, क्योंकि मेरे माशाल्लाह मेरी बहुत बड़ी फैमिली है। हम 11 भाई बहन हैं, तो ये होता था कि नहीं, रमज़ान में ईद में ज़रूर मिलने जाना चाहिए। तो हमें ये याद है, थक भी जाते थे लेकिन बड़ा वो ज़रूरी होता था कि। और बोरा कम्युनिटी में ये रिवाज है, हम कहते हैं जो नियानी है, जैसे बेटियां हैं, उनको हम पैसे से सलामी करते हैं, तो वो सबको हम सलामी करते हैं। अब वो इजी वे आउट ले लिया है कि एक ईद मिलन पार्टी कर लेते हैं और सब लोग आ जाते हैं और वहाँ पर सलामी हो जाती है। तो बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि आपको आपके रिश्तेदारों का घर तक नहीं पता है कहाँ है। पहले के लोग थे वो अमली तौर पे अपने रिलीजन को रखते थे, और अब जो है मेरा ख्याल है कि हम थोड़े से सुपरफिशियल हो गए हैं।